साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आज आप हमारे यहाँ हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए पहुँचे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं श्यामलाल सरवटे, जो इस लाइब्रेरी और खोज केंद्र के संस्थापक और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मुख्य सर्वोच्च निर्देशक हैं। साहब हमारे सुरेंद्र कुमार वर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके संगठन के बारे में जो है प्रबंधन ये कर रहे हैं, और जो हमारे काउंसलिंग और कल्चरल प्रोग्राम की है साहब भागीरथ जी कर रहे हैं, और ओवरऑल जो हमारे संगठनात्मक बात जो कर रहे हैं डॉक्टर बलदेव राज जी। मैं आपसे आज में हम लोग जिस बात करेंगे जिस विषय पे, वो ये है कि हम 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। बाबा साहब जिनको पूरी दुनिया ज्ञान दीप, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न, भारत रत्न और भारत के संविधान के रचयिता के रूप में जानती है, उन्हें याद करने का ये हमारे पास एक स्वर्णिम मौका है। और इस मौके पर हम सब लोग इकट्ठे होकर के कल 4:30 बजे कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम के साथ हम एक बहुत अच्छी सी बात करना चाह रहे हैं, जो समाज के हित में है, जो वंचित लोगों के हित में है, और जो मजबूर लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए। हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी है, देखने में बहुत छोटी रह सकती है वो, लेकिन उसका जो कार्यक्षेत्र है वो विशाल है। और वो विशाल ऐसे कि हम यहाँ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे ये चाहते हैं कि उन्हें पढ़ाई के लिए सहायता मिले और वो कर नहीं पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था ख़राब है, या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या उनके जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर नहीं है कि बच्चा कैसे क्या स्टडी कर ले, उसके लिए हम लोगों ने लाइब्रेरी ओपन की है। इस लाइब्रेरी का नाम जो है वो रखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी एवं खोज केंद्र। खोज से हमारा ये है तात्पर्य यहाँ पे कि जो टैलेंट हंट जो है, हमारा टैलेंट हंट जिसको बोलते हैं, वो प्रोग्राम ये है कि हम चुन चुन के प्रतिभा जो है सामने लेके आएंगे। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनमें टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन वो पॉलिश नहीं हो पा रहा है। पॉलिश ना हो पाने के कारण जो है वो जो उनका व्यक्तित्व है वो उभर के नहीं आ पा रहा है, और जो टारगेट बच्चे के पेरेंट्स और बच्चा डिसाइड करता है वो पूरे नहीं हो पाते। तो ये हमारा कल का प्रोग्राम रहेगा, 4:30 बजे हम शुरू करेंगे। और इसमें माननीय चंद्र प्रकाश जी, जो पूर्व में IAS अधिकारी रहे हैं और आजकल लोकसभा विधानसभा आदमपुर के जीते हुए विधायक हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और टीटू सिंगला जी जो है वो कल्चरल प्रोग्राम के लिए ज्योत प्रचंड करेंगे, क्योंकि दोनों ही शख्सियत ऐसी है जो समाज सेवी हैं और समाज से जुड़े हुए हैं और जिनका जीवन जो है समाज को अर्पित रहा है। अब चंद्र प्रकाश जी का तो मैं बताऊं कि भले ही आज वो राजनीति में है, लेकिन राजनीति शब्द उनके साथ केवल लगा है। सही मायने में तो सच्चे जो सामाजिक हितैषी है, जो समाज समर्पित है, वो चंद्र प्रकाश जी है। जब वो सरकार के कार्यक्षेत्र में रहे, जब वो प्रशासनिक अधिकारी रहे, तब भी उन्होंने समाज सेवा की और दिल खोल करके की। जो समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिसका जो भी कार्य उनके पास पहुंचा, उन्होंने उसको तहे दिल से स्वीकार करके पूर्ण करने की पूरा प्रयास किया और किया, जिसके बदले में जो है ना, आज उनकी जो सादगी है, जो आम आदमी जब उनसे मिलते हैं तो उनकी सादगी जो है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। यही बात अपने इनमें सिंगला जी में है, जो टीटू जी है हमारे, जिन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा था। ये तो अलग बात है कि चुनाव वो हार गए, कारण 100 होते हैं, वो बाद की बातें हैं, वो लोग करेंगे उस विषय पे मंथन। वो भी, उनका भी सेम यही है उनका कार्यक्षेत्र, के जो पहले से ही वो जो है कि ये चाहते हैं कि बच्चों की हम लोग सेवा करें, बच्चों को जो ज़रूरतमंद को हम उनकी चीज़ें उपलब्ध कराएं। और कल तो मेरी उनसे बात की कि मैंने कभी उनको बोलते हुए नहीं देखा था, और कल जो उन्होंने दिल की बात मेरे सामने रखी, तो मुझे ये लगा कि हमने सही मायने में खोज करके एक अच्छे व्यक्ति को इस कार्यक्रम के जो है ज्योति प्रचंड करने के लिए बुलाया है। ये हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा। बाकी हमारे सुरेंद्र वर्मा जी हैं, ये आपको कुछ बताएंगे। फिर आपको हमारे भागीरथ साहब हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं स्पोर्ट्स के, वो बताएंगे। और बलदेव राज जी आपसे बात करेंगे। साथियों, ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसको शहर के अंदर कई जगह मनाया जाता है और हर अलग लोगों का मनाने का तरीका अलग है।
हमने जो प्रोग्राम रखा है ये, इसमें हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम होगा उसके साथ साथ जो है ना, हम इसमें जो है ना, लोग तो जो है ना बाबा हनुमान जी की, देवी की, सबकी सवा मणि लगाते हैं, हम बाबा जी की 2.5 मणि लगा के और उसका प्रसाद वितरित जो पब्लिक जनता हमारे यहाँ भी उसके अंदर करेंगे। और जो इस प्रोग्राम को हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि बाबा जी किसी एक कौम के नहीं है, वो एक भारत के समर्पित नेता रहे हैं और जो आज आज़ादी हमें दी है वो उन्हीं की देन है साथी। जी जी सर। सबसे पहले तो आप सभी प्रेस रिपोर्टर्स का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो इस प्रोग्राम में जैसे कि इन्होंने बताया है, इसी साथ में इससे पहले कल्चरल प्रोग्राम भी चलेगा जिसमें बच्चों के डांसेस वगैरह, ग्रुप सॉन्ग्स, पोएम्स वगैरह इस तरह का प्रोग्राम है। और 1-2 सीनियर सिटीजन्स का भी इसमें आइटम रखेंगे हम। तो कल्चरल जो गाने बजाने होते हैं, म्यूज़िक जो होता है ना, एक लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। विलियम शेक्सपियर जो इंग्लिश का सबसे महान कवि लेखक हुआ है, उसकी कविता में, उसके एक नाटक में था, वन एक्ट प्ले में, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिक मुर्दा आदमी में जान डाल सकता है, मतलब म्यूजिक की इम्पोर्टेंस है। इसलिए हर स्कूल वगैरह में म्यूजिक का साथ साथ करते हैं, बच्चों से डांस वगैरह, गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना सिखाते हैं। तो म्यूज़िक का एक लाइफ में बड़ा की रोल होता है। इसके साथ साथ जब हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, मैं एक स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, यूनिवर्सिटी चैंपियन, तो मैंने DPED की हुई है। उस बच्चों को हम गाइडेंस स्पोर्ट्स में भी देंगे और एकेडमिक उसमें भी करेंगे। तो बाकी और कुछ आपने पूछना है तो आप सवाल कीजिए। कितनी संख्या में कल जो है इस कार्यक्रम में जो देखिए, अभी जो हमारा लोगों से संपर्क हो रहा है, लोगों में उत्साह ज़बरदस्त है, क्योंकि इस टाइप के कार्यक्रम जो है वो ऐसे मौके पे होते नहीं है। एक बड़ा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, सुबह में जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो देश को, हिसार के लोगों को समर्पित करेंगे, हम सब लोग वहाँ जाएंगे। इसके बाद हमारा 4:30 बजे हमारा कार्यक्रम होगा, और हमारे कार्यक्रम में जो संख्या है, उत्साह को देखते हुए वो कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हम कह नहीं सकते कितने लोग, बहुत लोग आने वाले हैं। और इसमें आपको एक सांप्रदायिक माहौल भी मिलेगा, जो आपने क्या बोलते हैं उसको, आपस में प्यार मोहब्बत का भी मिलेगा। इसमें हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होगा, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। जिससे कि आपने चीफ गेस्ट की बात की, चंद्र प्रकाश जी आ रहे हैं, टीटू सिंगला जी आ रहे हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक तड़का भी है केवल, या पूरी तरीके से गैर राजनीतिक रहने वाला करता है? हमारा जो संगठन है वो प्योर गैर राजनीतिक है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जो आदमी हमें लगता है कि ये आदमी राजनीति के लिए सुशोभित राजनीति को कर सकता है, जो राजनीति के लायक है, जो समाज की पीड़ा को समझता है, हम उसके बारे में विचार करते हैं। क्योंकि हमारी राजनीति तो एक्चुअली उसी टाइम से शुरू हो जाती है जब हम वोट देने की बात सोचते हैं। इस प्रोग्राम का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमारे जो चंद्र प्रकाश जी हैं मुख्य अतिथि, वो सामाजिक व्यक्ति हैं, उनका इतना बड़ा सामाजिक योगदान है, वो जहाँ भी जाते हैं समाज के हित की बात करते हैं। मैंने उनके घर में भी देखा कि लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, टाइप की होती है कि आम जन को सुविधा दी जाए। वैसे वो आर्य समाज परिवार से ही बिलोंग करते हैं, बड़े अच्छे नेचर के हैं। आप बहुत अच्छा काम आप लोगों ने शुरू किया, आपकी संस्था ने शुरू किया, तो कल को अगर ग्रांट देने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी आपको सपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए भी आप ओपन है, या आपको मतलब अपने ही जो सर्कल से आप ये सारी चीज़ें मैनेज? हम इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आगे आकर के बच्चों की मदद के लिए करता है, क्योंकि अभी हमें तो इसको विशाल रूप में लेके जाना है। अभी तो एक छोटा सा पौधा है ये, कल ये वट वृक्ष भी बनेगा, तो उस समय हम लोग इसमें रीडिंग रूम की भी व्यवस्था करेंगे। जो शहरों में बच्चे 2-2, 3-3 हज़ार रुपए ले करके रीडिंग के लिए जाते हैं, वो व्यवस्था हम करेंगे। हमारे इसके पीछे जगह है हमारे पास, उसको हम बनाएंगे डबल स्टोरी में बनाएंगे, नीचे पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, ऊपर रीडिंग रूम बनाएंगे। ये हमारे 2 रूम है, ये पुस्तकालय बन जाएंगे जहाँ बच्चों को बुक्स अवेलेबल होगी। तो इसके लिए हर आदमी की सहायता की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी जो सहायता करेंगे हम उनको मना करेंगे, वेलकम है यदि कोई हमारी सहायता करता है, कोई संगठन हमारी सहायता करता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारी सहायता करता है, पार्टी सरकार हमारी मदद करती है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है।
वो एक आपका स्लोगन भी है, पे बैक टू सोसाइटी। जी, वो मतलब एक बार लोगों को वो मैसेज भी दे दीजिए कि किस तरीके से उन्हें पे बैक टू सोसाइटी करना भी चाहिए। ये एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को बाबा साहब ने किया है, पूरा किया है उन्होंने पूरा कैसे किया कि मैं आपको एक बात बताऊं कि बाबा साहब जब विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उनके बच्चे की बुखार से मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें संदेश नहीं दिया कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई। उनके दिलो दिमाग में केवल एक ही बात थी, यदि आज मैंने उनको सूचना दे दी बेटे की तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके यहाँ आ जाएंगे, और यदि पढ़ाई छोड़ के आएंगे तो बाबा साहब कहाँ रहेंगे फिर। उसके यदि वो आ जाते और वो उनको बता देते तो आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन उस माँ का बलिदान, कि जैसे वाल्मीकि महाराज ने अपने रामायण में लिखा है कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इसको चरितार्थ किया है जो हमारी बाबा साहब की जो धर्मपत्नी, उन्होंने इसको चरितार्थ किया। और बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में बड़ा योगदान उनकी पत्नी का है। और जैसे बाबा साहब की लोगों ने सहायता की, बाबा साहब की सहायता जिन लोगों ने की, महाराज उनका मुझे नाम अभी याद आएगा, आपसे बात करूंगा, तो उन्होंने जो सहायता की बाबा साहब की, तो बाबा साहब ने उसको वापस देने के लिए ये तरीका अपनाया कि जिन लोगों को ये सहायता नहीं पहुंच पा रही है उनको सैद्धांतिक रूप से कैसे समाज के ऊपर लेके आया जाए। इसके लिए बाबा साहब ने वो तालाब के अंदर जल भी, हालांकि बाबा साहब खुद कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम प्यासे मर रहे हैं, लेकिन हमें यह बताना है कि हम समाज का हिस्सा हैं। समाज का हिस्सा इसलिए हम इस तालाब से पानी पिएंगे। वहाँ पर तालाब के पानी के अंदर कुत्ता घुस जाए वो लोगों को मंजूर है, लेकिन एक अछूत पे यदि पानी पिए तो वो मंजूर नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा हमें ये कहना है। आज हम लोग ये प्रोग्राम करें, उसका मेन उद्देश्य भी यही है कि जन जन तक ये बात पहुंचे कि बाबा साहब के मिशन के लोग जो हैं वो एक जाति विशेष को नहीं समझते हैं, वो एक धर्म विशेष को नहीं समझते हैं, वो बाबा साहब के जो संविधान है उसके मुताबिक चल के हर व्यक्ति के प्रिय बनना चाहते हैं। बहुत